बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। आपको पता है मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर उनसे भी पर्दा करती हूँ। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इमरान खान से मुलाकातें क्यों बंद करवा दी गईं। अतर काज़मी की तरफ से आसमा शिराजी को आईने में इसका अपना सगा शोहर दिखाकर आसमा शिराजी का बयानिया लीरो लीर करने पर भी दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। भी सिलेक्शन हुई है वो नहीं उस साहब आपके हस्बैंड भी गए हुए थे। लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर मरियम को टक्कर देने वाली पाकिस्तान की पहली नडर खातून देखें, अपनी एक शादी से मशहूर होने वाली डॉक्टर नबीहा अली, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जबकि माजी में न्यूज एंकर भी रह चुकी है। आजकल ये अपने आप को मरियम के मुकाबले में खड़ा करने की भरपूर कोशिश कर रही है। पलट कर झपटना। हालांकि मरियम और इसकी हरकतों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बाज लोग बजीद हैं कि इसमें टैलेंट ही इतना है कि जो मर्जी कर लें, ये एक न एक दिन मरियम नवाज जरूर बनेगी। सोशल मीडिया सार्फिन डॉक्टर नबीहा के कुछ बयानात पेश कर रहे हैं, जैसे ये क्लिप देखें। आपको पता है मैं अपने घर में आने वाले इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर उनसे भी पर्दा करती हूँ। कि कोई भाई हो कोई बहनोई हो उनके सामने भी मैं नहीं जाती। लेकिन सिर्फ इस एक खूबी से ये अपने आप को मरियम के मुकाबले में कैसे खड़ा कर सकती है। ये तो वही बात हुई कि जाती कोड़ किरली ते टिक टाकरा नु जप्फे, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे डॉक्टर नबीहा की शादी हुए अभी एक महीना भी नहीं गुजरा और इसने अभी से ही इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया है कि आया तलाक ली जाए या अज़दवाजी रिश्ता बरकरार रखा जाए। मैं शायद अब इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं चल सकती। जबकि मरियम का जिगरा देखें, अपनी ब्लैक एंड व्हाइट दौर में होने वाली शादी को भी आज तक निभा रही है और आज तक उस शादी को निभा रही हूँ। ये बड़ी बात है कोई ऐसी औरत जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो? ये तो सिर्फ प्लम्बर से पर्दा करती है, जबकि मरियम तो प्लम्बर वाली फिल्म भी नहीं देखती, ये तो सिर्फ पर्दा करती है। जबकि मरियम का तो ताल्लुक ही एक मजहबी घराने से है। मुझे मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। इसे मरियम बनने के लिए तारीखी बयानात दागने पड़ेंगे, जैसे मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, कैलबरी फॉन्ट, कतरी खत जैसे बैनुल अक़वामी सतह के झूठ अदालत में खड़े होकर सरेआम बोलने पड़ेंगे। सरकारी अफसरान की हसास वीडियोस ढूंढकर हामिद मीर के प्रोग्राम में लाइव कहना पड़ेगा, हामिद मीर साहब 2 टेप्स और हैं और मेरे पास ऑडियोज भी 2-3 और हैं। इस खातून को मरियम के अखलाकी म्यार को छूने के लिए भी मुसलसल कई महीने तक रजी दादा या फिर सिर्फ 10 दिन हसन चट्टा के साथ लाइव प्रोग्राम करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर बमुश्किल मरियम की जुत्ती या घुटने तक ही पहुंच सकती है, क्योंकि ओरिजिनल चीज हमेशा ओरिजिनल ही रहती है। कोई है जो इस सतह के झूठ बोल सके जो नून लीग बोल सकती है? जैसे आजकल इमरान खान से मुलाकातें बंद करवाने के बाद मरियम और नून लीगियों की तरफ से बोले जा रहे हैं। मरियम और नवाज शरीफ के करीबी मुशीर परवेज रशीद की सुन लें, कहा अदालत से हुक्म लें और जेल जाकर इंतजामिया को दिखाएं और मुलाकात कर लें। आइन का कानून का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे, कभी आप अदालत में जाएं, अदालत से हुक्मनामा लेके आए, जेल के सुप्रीडेंट को दिखाएं और अपनी मुलाकात कर लें। इस पर राय साकिब ने लिखा, हमारे बुजुर्ग सियासतदान वाकई कौम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। कब से सुहेल अफरीदी हाई कोर्ट का हुक्म लिए घूम रहे हैं, लेकिन परवेज रशीद साहब तक ये खबर नहीं पहुंच सकी, या फिर वो गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीगी लिफाफा सहाफी मुजम्मिल सहरवर्दी ने कहा, सुपरिटेंडेंट की मर्जी, वो मुलाकात करवाए या ना करवाए। इस पर सहाफी शिफा यूसुफ जई ने जवाब दिया, मुल्क में इस वक्त मर्जियों का कानून नाफिज है। मुजम्मिल साहब ने दुरुस्त कहा कि सुपरिटेंडेंट कानून पर नहीं मर्जियों पर चल रहे हैं। जैसे जज साहबान की मर्जी, वो इंसाफ करें या ना करें, और अगर ना करें तो भी उनसे पूछा ना जाए। बिल्कुल जैसे पुलिस की मर्जी कि किसी पर गोली चली तो उसका पर्चा काटें ना काटें, और अगर ना काटें तो उनसे पूछा ना जाए कि पर्चा क्यों नहीं काटा। यही इस वक्त का कानून है। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा कि मुजम्मिल को कोई भी उठा कर ले जाए और फिर छोड़े ना छोड़े उसकी मर्जी। अब आ जाएं आसमा शिराजी पर, जिनकी मियाँ साहब के लिए और मियाँ साहब की आसमा शिराजी के लिए खिदमात को पूरे मुल्क में पटवारी कदर की निगाह से देखते हैं। इसका सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प क्लिप वायरल है। अतर काज़मी ने 200 सहाफियों को बुलाकर ब्रीफिंग देने पर सुहेल अफरीदी की तारीफ की, तो आसमा शिराजी ने परेशानी में जवाब दिया, वो सहाफी नहीं थे, मुझे तो नहीं बुलाया। अतर काज़मी ने कहा कि आपके शोहर भी वहीं पर थे। उसमें भी सिलेक्शन हुई है वो नहीं उसमें तो मुदस्सर साहब आपके हस्बैंड भी गए हुए थे, उनकी भी मुलाकात, वो भी साफ नहीं बुलाया, मुझे भी गया था। जबकि साथ बैठे हुए नून लीग के एक बड़े टाउट सहाफी और पीटीआई के बड़े नाकद अलियास राना ने भी तस्दीक कर दी कि मुझे भी बुलाया गया था। इस पर मलिहा हाशमी ने लिखा, इमरान खान पर बेजा तनकीद का यही इलाज है कि मौके पर
ثبوت ان کے سامنے رکھ کر ان کو لاجواب کیا جائے۔ شہریار خان نے کہا سرکاری حاجن کے ہسبینڈ وہاں بطور نائی گئے تھے، اسی لیے موصوفہ کو معلوم ہی نہیں تھا۔ صحافتی سرگرمیوں میں گئے ہوتے تو ضرور علم ہوتا۔ عباسی سردار نے ٹویٹ کیا آسما کو بھی بلا ہی لیتے، میڈم سے ٹماٹروں کا ریٹ ہی پوچھ لیتے۔ شہباز گل نے لکھا آسما شرازی موقع پر پکڑی گئی، ویسے کس اعتماد سے جھوٹ بولتی ہے محترمہ۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا جناب آسما شرازی سرکاری حاجن ہے، اسے بھی جھوٹ بولنے کا استثنا حاصل ہے۔ کسی نے لکھا آسما شرازی کو اپنا ہی شوہر مہنگا پڑ گیا۔ کامران وحید نے لکھا آسما شرازی نے دل سے دعائیں مانگی ہوتی تو ایسے لائیو پروگرام میں اطہر کاظمی کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوتی۔ آسما کو چھوڑیں، مریم کو بھی چھوڑیں، نواز شریف کو ہی دیکھ لیں۔ ایک طرف جیو سمیت مختلف چینلز پر خبریں تھیں کہ پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کی شرح 21 سالہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 7.1% ہو گئی ہے، جو گزشتہ 21 سالوں کی بلند ترین سطح ہے۔ تو دوسری طرف ماضی میں میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا، یہ کہنے والے مریم کے پاپا الیکشن ڈرامے کے بعد عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، اب یہ اوپر ہی جائے گا۔ عمران خان کے خلاف جاری زہریلے پراپیگنڈا پر فیاض شاہ نے ٹویٹ کیا عمران خان کے خلاف زہر اگلنے والوں کے نام، پنجرے میں بند شیر پر تو بچے بھی مونگ پھلیاں مار لیتے ہیں، وہاں پنجرے میں بند شیر پر بچے بھی مونگ پھلیاں پھینک کر مارتے ہیں۔ اور بات میدان میں کھلے شیر کا سامنا کرو گے، تمہارے مرد ہونے کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ فیاض شاہ نے لکھا پاکستان آتے ہی نواز شریف کا انقلاب موتر کی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ صدیق جان نے ٹویٹ کیا میاں نواز شریف کی اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ عمر چیمہ بھی پڑ گیا۔ سامان باہر نکال کے نا ان کو دھوپ لگواتے ہیں، میاں صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو صدیق جان نے ایک اور ٹویٹ کیا، لکھا سہیل افریدی 2 دن میں 200 صحافیوں سے ملے، اس سے اس نظام کو ایسی چوٹ پہنچی کہ پچھلے 3 دن سے کاؤنٹر نیریٹو دینے کے لیے بہت کچھ کرنے کے بعد ایک مسترد شدہ شخص کو گاڑی میں ڈال کر میڈیا کے سامنے لایا گیا۔ سکرپٹ رائٹرز کو اس میں بھی مایوسی اور ناکامی ہوگی، کیونکہ پاکستان کا بچہ حقیقت جانتا ہے کہ کچھ چہرے ایسے ہیں کہ وہ جب بھی سامنے لائے جائیں گے لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا عمل ہوگا اور نفرت زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے الیکشن ڈرامے پر لکھا جب گدھا اکیلا ہی ریس میں چھوڑا گیا ہو تو وہ ریس جیت ہی جائے گا۔ ایک نے کہا نواز شریف ہی نہیں بلکہ نواز شریف کی جگہ بیمار کتے کے خون کا سیمپل لے کر نواز شریف کی پلیٹلیٹس رپورٹ بنا کر اسے باہر فرار کروانے والے بھی برابر کے مجرم ہیں۔